यह बाइबल इन वन ईयर का हिंदी प्रकरण है। 221वां दिन। महानता के 3 स्तर। हमारी पत्रिकाएं और टीवी स्क्रीन अमीर, सुंदर और मजबूत कहानियों से भरे हुए हैं। हमारी संस्कृति इन चीजों को एक मंचिका पर रखती हैं और हम में से बहुत से उन्हें पाने की अभिलाषा करते हैं। इन चीजों के साथ कुछ गलत नहीं है, लेकिन वे सब कुछ नहीं हैं। फ्रेंच फिलोसोफर ब्लेस पास्कल ने महानता के 3 क्रम के बारे में बताया है। अमीरी, सुंदरता और ताकत उनकी भौतिक महानता के पहले भाग में आते हैं। इसके ऊपर ऊंचा महानता का दूसरा स्तर है। यह प्रतिभा, विज्ञान और कला की महानता है। माइकल एंजेलो की कला या बाख का संगीत या एल्बर्ट आइंस्टाइन की कुशाग्र बुद्धि की महानता भौतिक महानता से कहीं ऊपर इनका दर्जा है। किंतु पास्कल के अनुसार एक तीसरे प्रकार की महानता है, पवित्रता का क्रम, और यहाँ पर लगभग एक अनंत गुणवत्तात्मक अंतर है दूसरे और तीसरे विभाग के बीच में। यह तथ्य कि एक अमीर व्यक्ति मजबूत या कमजोर, अमीर या गरीब, बहुत विद्वान या अनपढ़ है, यह किसी चीज को जोड़ती या घटाती नहीं है, क्योंकि उस व्यक्ति की महानता एक अलग और बिल्कुल अनंत स्तर में है। यह हम सभी के लिए खुला है कि महान बने पवित्रता के क्रम में। शब्द पवित्र, पवित्र किया गया, पवित्र, पवित्रता बाइबल में 500 से अधिक बार दिखाई देता है। परमेश्वर पवित्र हैं। वह आपको अपना पवित्र आत्मा देते हैं, आपको पवित्र करने के लिए, और आप उनकी पवित्रता में सहभागी होने के लिए बुलाए गए हैं। शब्द संत का अर्थ है पवित्र लोग। नए नियम में यह सभी मसीहियों पर लागू होता है। आप पवित्र बनने के लिए बुलाए गए हैं। 1 कुरिन्थियों 1:2। पवित्रता एक वरदान है जिसे आप ग्रहण करते हैं जब आप यीशु पर भरोसा करते हैं, उनके सत्यनिष्ठा और पवित्र आत्मा के वरदान को ग्रहण करते हैं। परमेश्वर के वरदान के प्रति आभारी उत्तर में एक पवित्र जीवन जीने का प्रयास करें, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य में यीशु का अनुकरण करने के द्वारा। भजन संहिता 93 का 1 से 5। पवित्र परमेश्वर। परमेश्वर सारी सृष्टि के निर्माता हैं, लेकिन वह उस विश्व से अलग रखे गए हैं जो उन्होंने स्थापित की है। वह सृष्टि की सारी चीजों से अधिक महान और प्रतापी हैं, महासागर के शब्दों से भी अधिक। भजन संहिता के लेखक स्तुति की पराकाष्ठा परमेश्वर की पवित्रता पर आधारित है। वह कहते हैं, तेरी चितौनियां अति विश्वास योग्य हैं। हे परमेश्वर, तेरे भवन को युग युग पवित्रता ही शोभा देती है। एनएबी इसका अनुवाद करता है, पवित्रता तेरे मंदिर की सुंदरता है। मंदिर एक सुंदर और मोहक भवन था, लेकिन भजन संहिता के लेखक पहचानते हैं कि परमेश्वर की पवित्रता मंदिर की सच्ची आंतरिक सुंदरता और महिमा है। परमेश्वर, आपकी पवित्रता की सुंदरता में हम आपकी आराधना करते हैं। आप एकमात्र पवित्र परमेश्वर हैं। पवित्र, 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 पवित्र सर्वशक्तिमान परमेश्वर हैं। नया नियम 1 कुरिन्थियों 5 का 1 से 13। पवित्र चर्च। आज चर्च में पवित्रता के विषय में बात करने में वहां पर बहुत सी मुश्किल चीजें हैं। पहला, वहां पर एक बर्ताव का खतरा है, वह है तुमसे ज्यादा पवित्र। स्वयं सत्यनिष्ठा, वरिष्ठता से दूर रहिए। दूसरा, वहां पर सिद्धत्ववादी होना है। केवल परमेश्वर पूरी तरह से पवित्र हैं। हमें श्रेष्ठता की लालसा करने की आवश्यकता है, लेकिन हम इस जीवन में सिद्धता को प्राप्त नहीं करेंगे। हमारी पवित्रता परमेश्वर की पवित्रता के प्रति उचित उत्तर है, और फिर भी यह केवल परमेश्वर के वरदान और अनुग्रह के द्वारा संभव बनाई गई है। चर्च में पवित्रता पवित्र आत्मा के वरदान से आती है। 1 कुरिन्थियों 3 का 16 और 17। क्योंकि चर्च को पवित्र होना चाहिए, इसलिए पौलुस यह देखकर हैरान हो गए कि कुरिन्थ में क्या चल रहा था। यहाँ तक सुनने में आता है कि तुम में व्यभिचार होता है, वरन ऐसा व्यभिचार जो अन्य जातियों में भी नहीं होता। वह लिखते हैं, और तुम शोक तो नहीं करते जिससे ऐसा काम करने वाला तुम्हारे बीच में से निकाला जाता। चर्च पवित्र रहे, इसलिए अनुशासन का इस्तेमाल करने की आवश्यकता है। कुछ घोर पाप हैं जिसके परिणाम स्वरूप उन्हें चर्च में से बाहर निकाल देना चाहिए। ऐसे पाप हैं जो पूरी तरह से स्पष्ट हैं। उदाहरण के लिए, व्यभिचार के मामले में यह एक घोर प्रकार का व्यभिचार है, एक मनुष्य और उसकी सौतेली माँ के बीच में।
वचन 10 और 11 में हमने उन लोगों के लिए अनुशासन के बारे में पढ़ा जो लोग लोभी या मूर्ति पूजक या गाली देने वाले या पियक्कड़ या अंधेर करने वाला हो। यहाँ पर लालच लोभ को बताता है, इस हद तक कि लूट या धोखा देना। ऐसे दूसरे पापों में व्यभिचार और हत्या शामिल है। गाली देना, निंदा करना और गाली देने वाले लोग। पियक्कड़ वे लोग हैं जो इच्छापूर्वक और लगातार पीते हैं। यहाँ पर पौलुस का ध्यान उन लोगों पर नहीं है जो शराब या किसी दूसरे व्यसन छोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, जिनके लिए चर्च को चंगाई का एक स्थान होना चाहिए, ना कि नकार दिए जाने वाला स्थान। यहाँ पर शब्द दूसरी बुरी आदतों से जुड़ा है, हिंसा और व्यभिचार। पौलुस इसे पूरी तरह से स्पष्ट करते हैं कि वह चर्च के बाहर वालों के विषय में बात नहीं कर रहे हैं। हमें यहाँ तक कि सबसे बुरे पापियों को अलग नहीं रखना है। यीशु पापियों के मित्र थे, वह सभी से मिलते थे। इन्हीं लोगों तक हमें भी पहुंचना है। इसके बजाय पौलुस कह रहे हैं कि यदि लोग बिना पश्चाताप के ऐसे तीक्ष्ण और स्पष्ट पाप में बने रहते हैं तो चर्च में उनके लिए कोई स्थान नहीं है। यदि हम मामले से न निपटे, एक छोटा सा खमीर पूरे आटे को खमीर कर देगा। यह पूरे चर्च को प्रभावित करेगा। इसलिए चर्च का अनुशासन बहुत ही सकारात्मक है, इस तरह से कि वह व्यक्ति को सक्षम बनाता है कि अपने व्यवहार का सामना करे और इससे निपटे। यह चर्च के लिए भी सकारात्मक है क्योंकि यह समस्त चर्च समुदाय में बुराई को फैलने से रोकेगा। धन्यवाद हो परमेश्वर का, क्योंकि क्षमा पाना संभव है, क्योंकि हमारा भी फसह जो मसीह है बलिदान हुआ है। हम में से कोई भी परमेश्वर के वरदान के बिना पवित्र नहीं है। फसह के मेमने के रूप में यीशु ने अपनी जान दी ताकि हम क्षमा पाएं और शुद्ध हों। पवित्रता परमेश्वर की ओर से एक उपहार है। जब हम गलती करते हैं तब हमें जल्दी से क्रूस के पास वापस आना है और क्षमा ग्रहण करनी है। आज परमेश्वर, मैं वापस आपके पास आता हूँ और आपकी क्षमा और शुद्धिकरण को मांगता हूँ। मेरी सहायता कीजिए कि एक पवित्र जीवन जीऊं, आपका चर्च एक पवित्र स्थान हो। पुराना नियम, पहला इतिहास 28 का 1 से 29 के 30 तक। पवित्र मंदिर। दाऊद को पवित्र मंदिर के निर्माण के लिए तैयार करने के लिए बुलाया गया था। क्योंकि मंदिर पवित्र था, दाऊद स्वयं इसे नहीं बनवा पाए, क्योंकि उन्होंने बहुत सी लड़ाइयां लड़ी थीं, बहुत से लोगों की हत्या की थी। किंतु परमेश्वर ने दाऊद का मार्गदर्शन किया कैसे मंदिर का निर्माण करना है। ये योजनाएं आत्मा के द्वारा उनके दिमाग में रखी गईं। अक्सर इसी तरह से परमेश्वर हमारा मार्गदर्शन करते हैं। एक निश्चित तरीके से कार्य करने के लिए वह हमारे दिमाग के सामने कारण रखते हैं। दाऊद ने अपने पुत्र सुलेमान को यह कार्य सौंपा। उन्होंने उनसे कहा, तू खरे मन और प्रसन्न जीव से उसकी सेवा करता रह, क्योंकि यहोवा मन को जांचता और विचार में जो कुछ उत्पन्न होता है उसे समझता है। परमेश्वर आपको पवित्रता के लिए बुलाते हैं, जैसा कि उन्होंने सुलेमान के साथ किया, जो कार्य हृदय, इच्छा और विचार से परे जाता है। दाऊद ने कहा कि परमेश्वर वह परमेश्वर हैं जो हृदय को जांचते हैं और विश्वसनीयता से प्रसन्न होते हैं। दाऊद खरे मन का एक व्यक्ति था। यह पवित्रता की एक अच्छी परिभाषा है। ऐसा कहा जाता है कि हर एक के पास 3 जीवन है, एक जनता का जीवन, एक व्यक्तिगत जीवन और एक गुप्त जीवन। पवित्रता है एक खरा जीवन जीना, ना कि बेईमानी का जीवन जीना। पवित्रता है जहां पर हमारे जन सामूहिक, व्यक्तिगत और गुप्त जीवन के बीच में कोई अंतर नहीं है, और जो हम कहते हैं और जो हम करते हैं उनके बीच में कोई फर्क नहीं। पवित्रता पूर्णता से जुड़ी हुई है। जब परमेश्वर आपको पवित्र बनने के लिए बुलाते हैं, वह कह रहे हैं, पूरी तरह से मर जाओ। दाऊद ने प्रार्थना की, मेरे पुत्र सुलेमान का मन ऐसा खरा कर दे कि वह तेरी आज्ञाओं, चितौनियों और विधियों को मानता रहे और यह सब कुछ करे और उस भवन को बनाए जिसकी तैयारी मैंने की है। यह ध्यान देना आवश्यक है कि उस मंदिर को बनाने के लिए बहुत सा पैसा इकट्ठा करने की आवश्यकता थी। उन्होंने इसे प्राप्त किया क्योंकि लीडर्स ने अगुवाई की। सभी लीडर्स ने पहले दिया, फिर दूसरे लीडर्स ने दिया, फिर सभी लोगों ने इच्छापूर्वक दिया, उत्सव मनाते हुए।
परमेश्वर चाहते हैं कि आप इच्छा पूर्वक दें। यदि आप इच्छुक नहीं हैं तो आप प्रार्थना कर सकते हैं, परमेश्वर मुझे इच्छुक बनने के लिए इच्छुक बनाइए। और जैसा कि सैंडी मिलर अक्सर कहते हैं, आप प्रार्थना कर सकते हैं, परमेश्वर मुझे इच्छुक बनने की और इच्छा करने के लिए उपयुक्त बनाइए। जैसे ही परमेश्वर के लोगों ने इच्छा पूर्वक दिया, वे महान आनंद से भर गए। जो कुछ आपके पास है वह परमेश्वर से आता है। यह सब कुछ आपका था। जैसे ही आप उदारता से और मुक्त रूप से अपने स्रोतों को परमेश्वर के काम के लिए देते हैं, आप महान आनंद से भर जाते हैं। पवित्र मंदिर जिसे दाऊद और सुलेमान ने बनवाया, वह केवल चर्च के पवित्र मंदिर की तैयारी थी, जहां पर पवित्र आत्मा रहते हैं। ना केवल आत्मा चर्च में रहते हैं, वह आपके अंदर भी रहते हैं। आपका शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है। पहला कुरिन्थियों 6 का 19 और 20। परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ, आज मुझे अपनी पवित्र आत्मा से भर दीजिए और मेरी सहायता कीजिए पवित्र बनने में। पहला इतिहास 29:9। क्योंकि उन्होंने मुक्त रूप से और पूरे दिल से परमेश्वर को दिया। मैं हमेशा परमेश्वर के प्रावधान और परमेश्वर के लोगों की अकथनीय उदारता पर आश्चर्य करती हूँ। चर्च के कार्य के लिए हमने फिर से परमेश्वर के असाधारण प्रावधान को देखा है, ठीक जब चीजें असंभव लग रही थी। मुझे नहीं लगता कि मैं इस अद्भुत उदारता के लिए परमेश्वर का पर्याप्त धन्यवाद दे सकती हूँ। आज का वचन। फिर दाऊद ने अपने पुत्र सुलेमान से कहा, हियाव बांध और दृढ़ होकर इस काम में लग जा, मत डर और तेरा मन कच्चा ना हो, क्योंकि यहोवा परमेश्वर जो मेरा परमेश्वर है वह तेरे संग है। और जब तक यहोवा के भवन में जितना काम करना हो वह न हो चुके, तब तक वह ना तो तुझे धोखा देगा और ना तुझे त्यागेगा। भजन संहिता 28 का 20।